देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मुख्यमंत्री हाउस से बोल रहा हूँ। हेड टीचर से 50,000 की साइबर ठगी का नया फॉर्मूला उजागर। रमनप्रीत कौर, हेड टीचर, सरकारी प्राइमरी स्कूल गांव सेलबरा। एक शिक्षिका के ईमानदार करियर को हिला देने वाला ये मामला पंजाब के लुधियाना जिले से सामने आया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर रमनप्रीत कौर को मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर फोन कर एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें इस कदर डराया कि उन्होंने 2 किश्तों में कुल 50,000 एक अज्ञात खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी की शुरुआत। एक डरावनी कॉल 23 जून की सुबह। रमनप्रीत कौर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपना परिचय मुख्यमंत्री के घर से बताता है और बेहद पेशेवर भाषा में बात करता है। वह बताता है कि स्कूल को जो कंपोजिट ग्रांट 50,000 दी गई थी, उसका केवल आधा ही उपयोग हुआ है और बाकी रकम के गबन का उन पर आरोप है। उसने कहा, आप पर इंक्वायरी बैठ चुकी है। अगर सर्विस में रहते हुए इंक्वायरी से बचना चाहती हैं तो 25,000 अभी हमारे बताए खाते में ट्रांसफर करें, वरना डीडीओ दफ्तर से सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा। पहली किश्त डर के मारे ट्रांसफर। रमनप्रीत इस धमकी से घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं ये बात नौकरी पर भारी न पड़ जाए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे से बैंक अकाउंट में 25,000 उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा बताए गए अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दिए। दूसरी किश्त डेपुटेशन का हवाला देकर और पैसे हटे। कुछ देर बाद फिर वही नंबर कॉल करता है। इस बार व्यक्ति कहता है, आप डेपुटेशन पर हैं, इसलिए आपको 25,000 रुपए जमा करने होंगे, वरना कार्रवाई होगी। ये सुनकर रमनप्रीत ने फिर से घबराकर 25,000 और ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास। तीसरी बार कॉल आते ही जागी समझ। अगले दिन फिर से कॉल आया। इस बार ठग ने और पैसे की मांग की। यहाँ रमनप्रीत को शक हुआ और उन्होंने कॉल काट दिया। परिवार से चर्चा के बाद उन्हें यकीन हो गया कि वे ठगी का शिकार हो चुकी हैं। पुलिस जांच। साइबर थाना एक्टिव। पीड़िता ने तुरंत साइबर क्राइम थाना लुधियाना में शिकायत दर्ज करवाई। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखबीर कौर के अनुसार कॉल मध्य प्रदेश से किया गया था। पैसे लुधियाना के एक खाते में ट्रांसफर करवाए गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शिक्षा विभाग से जुड़ा नहीं है, लेकिन संभवतः उसने लीक हुए डाटा के जरिए रमनप्रीत का नंबर और पद की जानकारी प्राप्त की। ठगी का तरीका। शिक्षा विभाग की ग्रांट और सस्पेंशन का डर। इस मामले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि साइबर ठग अब सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों की जानकारी लेकर नए तरीके से ठगी कर रहे हैं। कंपोजिट ग्रांट जैसी योजनाओं का हवाला देकर शिक्षकों को फंसाया जा रहा है। सस्पेंशन जैसी डराने वाली भाषा के प्रयोग से वे मानसिक दबाव बना रहे हैं। जनहित में अब सतर्क रहें, जागरूक बने। कोई भी व्यक्ति अगर खुद को सरकारी अधिकारी बताकर आपसे फोन पर पैसे मांगे तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें, फोन रिकॉर्ड करें, नंबर नोट करें और पुलिस अथवा साइबर सेल को तुरंत सूचना दें। शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन पर पैसों की मांग नहीं करती। आगे की कार्रवाई। साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर आईपीसी की धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। कॉल डिटेल्स, बैंक खातों की जानकारी और आईपी लोकेशन के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।